जय हिंद साथियों, देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 3 का आपका जो 11th-12th का रिजल्ट बाकी था वो रिजल्ट आपका आ गया है। और आपको बता दें कि 11th-12th में जितना आपका टीचर बनना आसान है उतना आपका टीचर बनना आसान किसी में नहीं है, क्योंकि इनसे कट ऑफ आपका कम किसी में नहीं जाता है। अब देखिए सभी विषय का कट ऑफ आपको दिखाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि 11th-12th का टीचर बनना कितना आसान है। ठीक है, क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि आप देखिए आपको कट ऑफ देकर आपको खुद मालूम चलेगा। चलिए हम किसी सब्जेक्ट का हम देखते हैं कट ऑफ। इसमें हम क्या देखेंगे, पहले आपको हम देखते हैं इसमें पहले आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, इसी का हम डाउनलोड करके देखते हैं इसका कट ऑफ कितना गया है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये आपका इंक्वायरी था कि सर पॉलिटी में कितना जाएगा कट ऑफ। यहाँ देखिए कितना गया है पॉलिटी विषय जिसका था आपका 11th-12th में, इसका कट ऑफ देख लीजिए एक बार। 55 गया है जनरल में, 55 कट ऑफ आपका जनरल में गया है। जनरल फीमेल 49, ईडब्ल्यूएस कितना 48। अब देखिए 120 में यहाँ 55 लाकर कोई टीचर बन रहा है। और आपका 9th-10th में आप देखे होंगे कि मैथ्स वाले कट ऑफ कितना गया है 102 गया है। कोई 101 लाकर भी टीचर नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ 55 नंबर लाकर टीचर बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 11th-12th में टीचर बनना कितना आसान है। चलिए दूसरा विषय आपको दिखाते हैं, मैथ। आप बोले मैथ का ही दिखाते, चलिए आपको मैथ का हम दिखाते। चलिए ये मैथ है, चलिए इसका देखते हैं कट ऑफ आपका कितना गया है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए आपका ये रिजल्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपका मैथ का कट ऑफ है। लेकिन मैथ में भी देखा जाए तो आपका अधिक कट ऑफ नहीं गया है। जनरल का 83 कट ऑफ गया है, और जनरल फीमेल का देखिए 66 कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का कितना गया 63 गया है, फीमेल का भी 63 गया है। तो देखा जाए आपका मैथ में भी तो आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं है, जैसा आपका क्लास 9 to 10th में कट ऑफ गया था मैथ का, वैसा हम जानते हैं। आपका 11th-12th में जो मैथ रहता है वो आपका 11th-12th का लेवल का क्वेश्चन रहता है, लेकिन फिर भी 11th-12th के टीचर बनने के लिए आपका इतने कम नंबर पर टीचर बन जाते हैं, लेकिन आप 9th-10th में इतना नंबर लाकर आप टीचर नहीं बन पाते हैं। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था कि 11th-12th में आपको और डीपली नॉलेज होना चाहिए आपको टीचर बनने के लिए। तो 11th-12th में और भी आपका कट ऑफ अधिक जाना चाहिए, लेकिन कट ऑफ कम जाता है। इसका कारण है कि स्टूडेंट ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि पीजी बहुत कम स्टूडेंट किए रहते हैं। ठीक है, इसी कारण से 11th-12th का कट ऑफ आपका कम जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 11th-12th में टीचर बनना कितना आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है आपका 11th-12th में टीचर बनना। ठीक है, और चलिए और भी विषय देखते हैं। और आपका कौन सा विषय देखूं? चलिए हम हिस्ट्री के देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का कहाँ है, चलिए आपको साइंस में दिखाते हैं। चलिए तो फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स में देखते हैं आपका कितना कट ऑफ किया है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए आपका ये फिजिक्स का है, इसका कट ऑफ आपको दिखाते हैं कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, यहाँ देखिए कितना गया है। फिजिक्स में 40 कट ऑफ गया है। आप बताओ 40 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज होता है और उतना ही आपका कट ऑफ गया है। बताइए 120 में से कोई स्टूडेंट 40 नंबर लाकर 11th-12th का टीचर बन रहा है। ठीक है, जब आप सोच सकते हैं ये क्या पढ़ाएंगे स्कूल में, किसी में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 120 में से किसी विषय में 40 कट ऑफ जा रहा है, और आपका 120 में किसी विषय में आपका 102 कट ऑफ जा रहा है। 101 नंबर रहने पर भी कोई टीचर नहीं बन पाता है, लेकिन कोई टीचर 40 नंबर लाकर वो टीचर बन रहा है। तो आप क्वालिटी का अंतर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं आपको कि पीजी कीजिए। पीजी आप किए रहेंगे तो आपको टीचर बनना बहुत ही आसान है। 11th-12th का टीचर आप बन जाइएगा। ठीक है, और आप आसानी से बन जाइएगा। ठीक है, लेकिन नॉलेज का तो बहुत अंतर लग रहा है मुझे। कोई आप सोचिए 9th-10th में मैथ से है, वो 102 नंबर लाया तब टीचर बना है। कोई आपका 11th-12th में है, ठीक है, लेकिन वो 65 नंबर लाया है। ठीक है, 60 नंबर लाया है, वो टीचर बन गया है। तो अंतर समझिए, कोई फिजिक्स से है 40 नंबर लाया है टीचर बन गया है, कोई 101 नंबर लाकर टीचर नहीं बना है। तो सोच सकते हैं कि इसका क्वालिटी में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग की कमी से हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट कम है इसलिए कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, यानी स्टूडेंट कम है, मिल भी नहीं पाता है 11th-12th में टीचर। ठीक है, तो इसलिए कहता है आपको पीजी कीजिए। आपका 11th-12th किसी भी विषय से हो ना, आप आसानी से टीचर एक बार में बन सकते हो। इसके लिए बहुत ही कम मेहनत में आप टीचर बन जाओगे। तो 11th-12th पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं आप तैयारी कर रहे हैं, आपका पीजी किए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है 11th-12th पर। 11th-12th का कट ऑफ कम जाता है और टीचर बनना आपका बहुत ही ईजी है 11th-12th का। ठीक है,
तो आप देख लीजिए सभी विषय का आपको कट ऑफ आपका रिजल्ट यदि देखना है आपको तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सभी विषय का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो भी विषय है। और देखिए कितना को चेक करना भी नहीं आता, चेक करना भी बता देते कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आपको दिखाते कैसे चेक करेंगे, एक सेकेंड। चलिए केमिस्ट्री को हम देख लेते हैं, एक बार केमिस्ट्री का भी देख लेते हैं। देखिए ये आप PDF डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ एक बार देखिए गौर से, यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा एरो, देखिए यहाँ देखिए, इसको क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर अपना रोल नंबर दीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा रैंडमली दिखा देता है आपको ऐसे। ठीक है, अपना रोल नंबर देना। ठीक है, जैसे आपको दिखाते हैं किसी का, एक सेकेंड, 94। ठीक है, यहाँ देखिए अपना रोल नंबर यहाँ दीजिएगा ना। ठीक है, यहाँ पर अपना रोल नंबर दीजिएगा और आपका रोल नंबर यदि इसमें रिजल्ट में होगा तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका, ये रेड हो गया ना, यानी आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपको रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, ऐसे अपना रिजल्ट चेक करना है, चेक करके बताइएगा कि आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको बता दें कि आप यदि TRE 4 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आप क्लास भी कर सकते हैं और साथ में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको आसानी से सिलेक्शन मिल पाएगा। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।